अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है या तो आपने अभी अभी नया फ्लैट लिया है और उसमें इंटीरियर कराना चाह रहे हैं, या आप अपने पुराने फ्लैट की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो दोनों ही केसेस में आपके लिए। और रेनोवेशन के लिए आप हायर करना चाह रहे हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। तो इस वीडियो में दूर होगी कन्फ्यूजन और आप ले पाएंगे डिसीजन के आपके घर की रेनोवेशन की डिमांड के हिसाब से आपको इंटीरियर डिज़ाइनर रखना चाहिए या फिर रखना चाहिए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर दोनों ही आपकी घर के रेनोवेशन और इंटीरियर में एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं और दोनों ही आपकी रेनोवेशन को फास्ट बना सकते हैं। बट एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर और एक इंटीरियर डिज़ाइनर के बीच एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है और क्लाइंट की ओपिनियन में वो बड़ी ब्लर लाइन होती है। तो मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश करी है कि मैं आपको इन डीप जाके समझा सकूं कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ हमें अपने रेनोवेशन के अकॉर्डिंग इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करना चाहिए या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना चाहिए। इस डिसीजन से हमारे इंटीरियर प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस वीडियो को शूट करने से पहले हमने करा एक सर्वे। हमने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वही डिफरेंस है जो केमिस्ट और डॉक्टर के बीच में होता है, और कुछ ने कहा कि वही डिफरेंस है जो आर्ट और आर्टिस्ट के बीच में होता है। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि इसके अंदर आर्ट कौन है, आर्ट इंटीरियर डिज़ाइनर है और क्या एक कॉन्ट्रैक्टर आर्टिस्ट है क्या, नहीं समझ में आया। फिर कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो डिफरेंस है जो मोदी जी और मनमोहन सिंह जी में। ये तो यार मेरे सर के ऊपर से ही निकल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स हर जगह आ जाती है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच भी थोड़ी पॉलिटिक्स आ गई है। मैक्सिमम लोगों ने एक जवाब दिया जिस पे ख़ास ध्यान देना चाहिए कि इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ स्पेशलाइजेशन विद डिज़ाइन। वो घर की डिज़ाइनिंग बड़े ही स्पेशलाइज तरीके से करता है, और कॉन्ट्रैक्टर एक रिसोर्सफुल आदमी है जो कि एग्जीक्यूशन बड़े अच्छे तरीके से करता है। और साथ ही साथ एक जवाब यह है कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है और कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करता है। इसी बात को इस वीडियो में बहुत डीपली समझते हैं हम, क्योंकि एक अच्छे चुनाव से हमें मिल पाएगी एक पेन फ्री रेनोवेशन, और साथ ही साथ इसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। हमें रेनोवेशन और इंटीरियर का काम इकोनॉमिकल मेथड से भी करना है, तो हमें ये जानना है कि हम कैसे करें इंटीरियर डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन। अब एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स। पहला मैं आपसे शेयर करूंगा एक नो रिग्रेट रेनोवेशन फार्मूला, और दूसरा मैं आपसे शेयर करूंगा बोनस पॉइंट इस वीडियो का कि क्या होती है एक इंटीरियर डिज़ाइन की फ़ीस। इंटीरियर डिज़ाइनर क्या चार्जेस लेते हैं आपसे एक 3 BHK और 4 BHK डिज़ाइन करने का। तो ज़रूर देखिएगा मेरी इस वीडियो को एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं इंटीरियर फिट आउट से रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड वीडियो, और साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर। इस वीडियो में मैं आपसे जो भी बात शेयर कर रहा हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ बात आपको अच्छी लगे, हो सकता है कुछ पॉइंट पे आप एग्री ना करें मेरे साथ, बट जो भी मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री में वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, घर आपका है, इंटीरियर आपके घर में हो रहा है, तो आपको बड़े ही सोच बूझ के समझ बूझ के इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का और इंटीरियर डिज़ाइनर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक अच्छी रेनोवेशन में आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छी टीम अपने साथ लेके चलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक इंटीरियर डिज़ाइनर सिंपली वो होता है जो कि प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है, और कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। फिर भी क्लाइंट को डीपली समझना चाहिए, इनके बीच में होते हैं मेजर 5 डिफरेंसेस। पहला डिफरेंसेस ये होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर आपको फ्लोर प्लान देता है, साथ ही साथ 3D ड्राइंग्स देता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर उन फ्लोर प्लान के हिसाब से काम करवाता है, उन 3D डिज़ाइन के हिसाब से आपको फिनिश करके देता है साइट को। एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास एक
क्वालिफाइड डिग्री होती है डिज़ाइन की, या तो उसने डिप्लोमा इन डिज़ाइन किया होता है, या बीटेक करी होती है, या मास्टरेट करी होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। जबकि एक कॉन्ट्रैक्टर किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो सकता है और इसको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प कर सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनर के स्किल होती है क्रिएटिविटी, साथ ही साथ वो आपके टेस्ट को समझ के आपके टेस्ट के हिसाब से मल्टीपल डिज़ाइंस ऑप्शन आपको दे सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्टर का स्किल होता है रिसोर्सफुल, उसके पास अच्छी लेबर के रिसोर्स होने चाहिए, अच्छे कारीगर होने चाहिए, अच्छे कारपेंटर, अच्छे इलेक्ट्रीशियन होने चाहिए, और साथ ही साथ वो टाइम पे कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी भी ले सके। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिज़ाइनर के बीच। अब एक बहुत खास डिफरेंस, पॉइंट नंबर 3 कहूँगा इसको, कि क्लाइंट है बायर और कॉन्ट्रैक्टर है सेलर, और इंटीरियर डिज़ाइनर है एक बहुत क्वालिफाइड मिडल मैन जो दोनों के बीच कभी कोई डिस्प्यूट भी आ जाए उसको भी हैंडल करता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करता है, और प्रोजेक्ट के फाइनल होने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर बिल भी चेक करते हैं। सो ये खास बात है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लेते हैं, बाद में नहीं इंटीरियर डिज़ाइनर साइट विज़िट करता है, ना बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल चेक करता है, तो वो एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाती है। जब भी क्लाइंट किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें तो उनसे पूरी बात करें, खुल के बात करें कि सर हमें ये सर्विसेज चाहिए, आप इन सर्विसेज का प्राइस हमें दीजिए, ताकि प्रोजेक्ट शुरू से लेके एंड तक आराम से कंप्लीट हो पाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इंटीरियर डिज़ाइनर एक प्रोफेशनल होता है जो कि आपसे एक फ़ीस चार्ज करता है। तो जनरली जिन प्रोजेक्ट्स में इंटीरियर डिज़ाइनर इन्वॉल्व होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई चली जाती है, बट एट द सेम टाइम वो आपको वैल्यू भी क्रिएट करके देता है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है आपसे इंटीरियर डिज़ाइनर के मुकाबले कम फ़ीस लेता है, बट वो आपके लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करता। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है तो वो उसी को कॉपी कर सकता है। एक आपका अपना पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन और एक आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड थीम नहीं बना सकता, लेकिन हाँ आपके रेनोवेशन को वो फास्ट करवा देता है, जल्दी से करवा देता है। बट अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपकी नीड कैसी है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट के तरफ, पॉइंट नंबर 5। इंटीरियर डिज़ाइनर उन लोगों के लिए एक ग्रेट चॉइस है जो कि डिज़ाइन से बहुत प्यार करते हैं और एक अच्छी एडवाइस चाहते हैं डिज़ाइन के ऊपर, एक लग्जरियस और यूनिक घर का इंटीरियर कराना चाहते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारी स्टडी करी हुई है और उनके पास ऑलरेडी हर रूम्स के डिज़ाइन सेलेक्टेड हैं और वो चाहते हैं कि वो यही करना चाहते हैं, किसी की एडवाइस नहीं लेना चाहते। कई बार क्लाइंट का भी क्लैश हो जाता है इंटीरियर डिज़ाइनर की एडवाइस से कि हमें तो ये अच्छा लग रहा है, आप इसको अच्छा कैसे कह सकते हो। तो उन लोगों के लिए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एक अच्छा सोल्यूशन है। वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से भी काम करा सकते हैं, बट इसमें हमेशा एक रिस्क रहता है क्योंकि आपको पता नहीं है, आप उस फील्ड के नहीं हो, ना ही कॉन्ट्रैक्टर उस फील्ड का है। वो तो कह देगा जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा कर दिया साहिब, अब क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी रिकमेंडेशन की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक नो रिग्रेट रेनोवेशन फार्मूला, यानी रेनोवेशन करते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी फार्मूले से क्लियर होगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनर रखना चाहिए या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर रखना चाहिए या फिर दोनों रखने चाहिए। इस फार्मूले को समझने के लिए हम एक केस कंसीडर करते हैं। सपोज़ करो आपके फ्लैट की वैल्यू है 1 CR और आपने इसके अंदर रेनोवेशन करानी है, तो आपके टिपिकली 3 तरीके के बजट होंगे। एक फ्लैट की वैल्यू के 10% जितना, यानी लगभग 10 से 12 लाख का बजट होगा। एक बजट होगा कि आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक ही खर्च कर सकते हैं, और एक बजट होगा कि आप 20 लाख तक खर्च कर सकते हैं, यानी घर की वैल्यू के 20% जितना। इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप घर की वैल्यू के 20% जितना अपने इंटीरियर पे खर्च कर रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कीजिए।
इस इतने वैल्यू की प्रोजेक्ट में इंटीरियर डिज़ाइनर की फ़ीस बिल्कुल भी हाई नहीं होती है, और बल्कि वो आपको एक बहुत 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 इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बना करके दे सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ की वो आपसे एक फ़ीस लेते हैं, लुक्स भी देंगे और उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बनाएंगे। और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को भी हायर कीजिए, दोनों ही मिलके आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकाल के देंगे और आपका मनचाहा इंटीरियर हैसल फ्री तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका बजट है 10% ऑफ दी प्रोजेक्ट वैल्यू, यानी 10 से 12 लाख का, तब आपके पास चॉइस है, आप इंटीरियर डिज़ाइनर रख भी सकते हैं और आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं भी रख सकते। अगर आप समझते हैं कि आपने खुद अच्छी डिज़ाइन की स्टडी कर ली है और इंटरनेट से आपने काफ़ी डिज़ाइन ले लिए हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा, जिसका काम उसी को साजे, आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी ज़रूर रखिए और एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर भी ज़रूर रखिए। बट ऐसा नहीं कीजिएगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर तो आपने रख लिया काफ़ी अच्छा क्वालिफाइड, और नीचे डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर रख लिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का अलग कॉन्ट्रैक्टर, पेंटिंग का अलग कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटरी का अलग कॉन्ट्रैक्टर। इस केस में क्या होगा कि आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और रेनोवेशन में बहुत पेन होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका बजट सिर्फ 5% के हिसाब से है, यानी आपने कुछ पार्ट काम कराना है घर के अंदर, तो आप बिल्कुल भी इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं रखिए, किसी भी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करा लीजिए। इसी के साथ मेरा नो रिग्रेट रेनोवेशन फार्मूला हो गया है कंप्लीट। और अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के बोनस पॉइंट की। इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्या कॉस्ट लेते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर एक फ़्लैट को डिज़ाइन करने की। तो एक फ़्लैट चाहे वो 3 BHK हो या 4 BHK हो, दिल्ली NCR में इंटीरियर डिज़ाइनर कॉस्ट लेते हैं 50,000 रुपीज़ से लेकर के 3 lakhs और अप टू 4 lakh रुपीज़ पर फ्लैट। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, डिफरेंट इनका एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ डिफरेंट ग्रेड के प्रोजेक्ट करते हैं। जो प्रोजेक्ट एक 3 लाख रुपए वाला डिज़ाइनर कर सकता है, वो प्रोजेक्ट एक 50,000 रुपीज़ वाला डिज़ाइनर नहीं कर सकता। तो हमें अपनी नीड के हिसाब से ही सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना। हमें ये नहीं करना, कई बार हमें बहुत सस्ता डिज़ाइन कोई ऑफ़र करता है या डिज़ाइन कोई फ्री में कहता है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। फ्री का डिज़ाइनर कहीं ना कहीं आपको कुछ किकबैक दे रहा है, और साथ ही साथ जो कम डिज़ाइन के पैसे ले रहा है वो एक ड्राफ्ट्समैन है या 3D डिज़ाइनर है। उसकी क्वालिफ़िकेशन का रेफरेंस चेक ज़रूर कीजिएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने घर का इंटीरियर्स करा रहे हैं। जल्दी मिलूँगा एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 बाय।